किस लिए? किस लिए? सही को सही कहा इसलिए। उस घर में रहना भी कौन चाहता है जहां किसी को मेरी और मेरी सोच की कोई परवाह नहीं। पता नहीं क्या हो गया है करण को। हो सकता है परमीत से भी गलती हो गई हो, लेकिन माफी मांगने से क्या वो छोटा हो जाता? लेकिन नहीं, घर का बड़ा बेटा है, घर की नजाकत तो समझता, घर छोड़ के चला गया। तो शायद आजकल जमाने की हवा ही ऐसी है, पहले की तरह से बूढ़े बुजुर्गों का लिहाज नहीं करते आजकल के बच्चे। तारजी आप ऐसे क्यों सोच रहे हैं? ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। वीर जी आपकी बहुत इज्जत करते हैं, बहुत सत्कार करते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, देख लिया ना, घर छोड़ के चला गया। इज्जत करते हैं। तेरी माँ होती करण को समझा लेती, लेकिन तो अपनी माँ को मत बताना अब ये सब कुछ, और गुरुराम को भी नहीं बताना। वो बेचारे परेशान हो जाएंगे। वो बाद में आ जाएंगे तो मैं खुद समझा दूंगा उनको, तुम मत बात करना। जी तारजी, आप जैसे कहें। वो इंस्पेक्टर कह रहे हैं कि 24 घंटे से पहले एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते, कल सुबह तक रुकना ही पड़ेगा। लगता है अनु आ गया, मैं देख कर आती हूँ। अनु, क्या हुआ? करण का पता लगा? है? करण? ए हेतली, जो चले गए थे, बोलो ना। करण बोलो ना, कहाँ चले गए थे? करण वीर जी, कम से कम अपना फोन तो ऑन रखना चाहिए था ना। सब यहाँ कितना परेशान हो रहे थे। बाय गॉड। हमारा नहीं, हेतल का तो सोचते पुत्र। क्यों किया ऐसा तुमने? बिम्मी बहन, रहने दीजिए ना बेटा। आओ आओ बैठो। पानी लाना। क्यों ले? मोना बेटी, तू कल्पेश को फोन करके बता दे कि करण बेटा आ गया है। हाँ, मैसेज कर देती हूँ। मैं मोना के पापा जी को फोन कर देती हूँ, परेशान होंगे। ले बेटा पानी। करण पुत्र, कहाँ चला गया था तू?
तूने हमारी जान निकाल दी थी, पता है तुझे? क्या बात, अपनों से अभी भी नाराज है? ओए चलना, छड़ना यार, जाने दे, जो हो गया सो हो गया। हाँ पुत्र, पुत्र तू ठीक है, बस हमारे लिए इतना ही काफी है। हाँ, हम और कुछ नहीं चाहते। चल चल पुत्र, अपने घर चल। चल रमिया, इधर पुत्र चलो, आज चल। कौन सा घर चाचा जी? शायद आपने सुना नहीं, लेकिन तारजी ने मुझे उस घर से बेदखल कर दिया। अब मेरा उस घर में कोई हक नहीं है। अब वापस नहीं जाऊंगा। ओए ओए पागल, कौन सी बात लेकर बैठ गया तू? अरे वो तेरे दारजी हैं, समझा? उन्होंने अगर गुस्से में कुछ बोल भी दिया तो क्या होता है उससे? हाँ? करण, चलना यार, छोड़ना। चल घर चल, दारजी तेरे लिए परेशान हो रहे हैं। चल आजा, चल चल। हाँ पुत्र, बुजुर्गों की बात का बुरा नहीं मानते, उनकी तो डांट में भी आशीर्वाद होता है। घर चल पुत्र। नहीं चाची जी, मैंने फैसला कर लिया है। मैं हेतल के साथ चंडीगढ़ चला जाऊंगा, हमेशा के लिए। करण, सॉरी चाचा जी, आपकी नजरों में मेरी इज्जत हो ना हो, लेकिन मेरी नजरों में मैं इतना बेगैरत नहीं हूं कि उस घर वापस चला जाऊं जहां मेरी कोई इज्जत नहीं है। मैं उस घर में वापस कभी नहीं जाऊंगा, कभी नहीं। पुत्र, अगर तुझे परमीत की बात का इतना बुरा लगा था तो मुझसे कहता, मैं तुम दोनों की बात करवा के सारे गिले शिकवे दूर करा देती। कम से कम नौबत यहां तक तो नहीं आती। चाची जी, आपको भी लगता है कि मैं गलत हूं? नहीं पुत्र, ना तू गलत है ना परमीत, गलत तो गोल्डी है। मैनू पता है, उसने सिर्फ मोना और अनुकल्प के साथ ही नहीं बल्कि सेजल के साथ भी बहुत बुरा सलूक किया। लेकिन पुत्र, पुत्र वो परमीत का भाई है। परमीत का भाई है तो उसे किसने हक दिया कि वो हम में से किसी की भी जिंदगी के साथ खेले? किसी ने हक नहीं दिया। मैं जानती हूं कि जो गोल्डी ने किया वो माफी के काबिल नहीं है, लेकिन पुत्र हम चुप बैठे हैं सिर्फ स्वीटी की वजह से। जरा सोच, अगर परमीत हमसे सारे रिश्ते नाते तोड़ के चला गया होता तो हम सारी जिंदगी स्वीटी को मिलने के लिए तरस जाते। इसलिए दारजी को मजबूर होकर परमीत का पक्ष लेना पड़ा। रिश्तेदारी निभाने का ये तरीका मेरी समझ के बाहर है। जब गोल्डी मोना या सेजल की जिंदगी से खेले तो हमें चुप रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो परमीत का भाई है। लेकिन जब परमीत हेतल पर बेबुनियाद इल्जाम लगाएगा तब भी हम कुछ नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वो इस घर का दामाद है, नहीं तो वो रिश्ता तोड़ देगा। ये अजीब रिश्तेदारी है।
रिश्तेदारी नहीं पुत्र, इसे दुनियादारी कहते। बेटियों की खुशी के खातिर हमें चुप रहकर मान सम्मान भुलाकर सर नीचा करना पड़ता है। यही रीत है, आज तक यही होता आया है। तो फिर ठीक है चाची जी, मैंने सर झुकाने की ये परंपरा तोड़ी तो दारजी ने मुझे घर से निकल जाने की सजा दी। मुझे ये सजा मंजूर है, लेकिन परमीत के सामने सर झुकाना नहीं। आप लोग मुझे मेरे हाल में छोड़ दीजिए। ओए बस ओए, अब बस भी कर ले। अब तेरी चाची कब से तुझे समझाया जा रही है, तू समझने को तैयार ही नहीं है। देख कर पुत्र, परमीत दिल का बुरा नहीं है। गोल्डी उसका भाई है, वो अपने भाई से प्यार करता है, तो इसमें गलत क्या है पुत्र? वो दिल का बुरा नहीं है, तू समझदार है, तू समझ जाना यार। चल ना अब घर चल। अब इतनी सी बात के लिए तू हमारा दिल दुखाएगा? हाँ, इतनी सी बात? परमीत ने हेतल को जो बोला वो इतनी सी बात? दिल तो मेरा दुखा है चाचा जी, क्योंकि जिन्हें मैं अपना समझता था वो कभी मेरे अपने थे ही नहीं। अगर होते तो आज मेरे साथ ही नाइंसाफी नहीं होती। लेकिन अब इस बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है। मेरा फैसला नहीं बदलेगा। आप लोग चले जाइए यहां से। करण, पापा जी आप अभी रहने दीजिए, हमें करण को थोड़ा और वक्त देना होगा। इस बारे में हम बाद में बात करें तो ही अच्छा है। चल विम्मी, घर चल। बहू भी नहीं आए अभी तक। जरा फोन तो लगा सतनाम को कि क्या करण का क्या हुआ, पता चला? कुछ नहीं चला। हाँ जी। दारजी, उत्तर हाँ। क्या हुआ करण का? कहाँ है? दारजी वो हमारे साथ नहीं आया। उसने आने से इनकार कर दिया दारजी। हाँ पुत्र, वो यहाँ नहीं आएगा तो और कहाँ जाएगा? सॉरी, मेरी वजह से आप सबको बहुत परेशानी हुई है, लेकिन अब मैं आप लोगों को और परेशान नहीं करूंगा। जब तक मेरे चंडीगढ़ जाने का इंतजाम नहीं होता, मैं और हेतल किसी होटल में रहेंगे। अरे बेटा, ये कैसी बातें कर रहे हो? अपना घर होते हुए तुम दोनों होटल में क्यों रहोगे? बहू कुछ। हाँ बिल्कुल, तुम्हारा ही घर है, यहीं पर रहो, हमें खुशी होगी। लेकिन फिर भी एक बात कहना चाहती हूँ बेटा, ये बहुत बड़ा फैसला है और तुम्हें सोच समझकर ये फैसला लेना चाहिए। जल्दबाजी में फैसला मत लो। करण ने कोई जल्दबाजी नहीं की अम्मा जी। जो कुछ भी किया है बहुत सहने के बाद किया और बिल्कुल सही किया है। मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी। नहीं अम्मा जी, आप नहीं जानती करण के साथ क्या क्या हुआ है।
करण के घर से चले जाने के बाद किसी ने करण के बारे में सोचा तक नहीं। सब लोग परमीत जीजू के पीछे पड़ गए, उन्हें मनाने में जुट गए, जैसे वो कोई इंसान नहीं, कोई देवता हो। ये तो क्या कह रही है हेतल? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। करण की फिक्र किसी को नहीं है उस घर में। करण जिए या मरे, किसी को फर्क नहीं पड़ता है उस घर में। वो तो मैं इतना रोई, इतना चिल्लाई, सब जाके सतनाम चाचा करण को ढूंढने गए हैं। और अब चले आए अपना झूठा प्यार दिखाने के लिए। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, तू गलत समझ रही है। इसमें कौन सी नई बात है अम्बा जी? आपको तो अपनी बेटी की हर बात गलत ही लगती है। इसलिए मुझे आपसे कोई उम्मीद नहीं है। देखिए अम्बा जी, आप ही बता दीजिए, हम लोग यहाँ रहे या नहीं रहे। देखिए, हमारी वजह से किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। तुम लोग यहीं रहना। हाँ बेटे, तुम्हारा ही घर है। जी। करण, तुम बहुत थक गए होगे, आराम कर लो। सेजल बेटा, जा दीदी की मदद कर। वीर जी वापस आ गए। इतनी जल्दी? गुस्से में तो ऐसे निकला था जैसे घर पे वापस ही नहीं आएगा। फिर क्या हुआ फायदा इतना तमाशा करने का? पहले मुझसे बदतमीजी की, फिर दारजी की बेइज्जती की, और अब साहबजादे वापस आ गए। अरे पहले ही माफी मांग लेता मुझसे तो कम से कम घर वालों को परेशानी तो नहीं होती। मैंने कहा वीर जी वापस आ गए, मैंने ये नहीं कहा कि वीर जी इस घर में वापस आए। मतलब? अनुकल जीजू ने अपने घर ले गए, वहीं से करण वीर जी चंडीगढ़ चले जाएंगे। परमीत जी, वीर जी का गुस्सा आपके लिए सिर्फ तमाशा था, लेकिन उस वक्त सबसे ज्यादा शर्मिंदा मैं हुई थी। क्या क्या कहा था आपने? वीर जी के बड़प्पन को उनका एहसान बना दिया। तो गलत क्या कहा मैंने? कुछ गलत नहीं कहा, आपने बिल्कुल सही कहा। वीर जी अपना बच्चा देखकर मुझ पर इतना बड़ा एहसान ही तो कर रहे थे ताकि मैं जी सकूं। अपनी सूनी गोद भुलाकर मुस्कुरा सकूं, लेकिन अब वो मुझ पर कोई एहसान नहीं करेंगे और मुझे कोई शिकायत भी नहीं। अरे जिसकी किस्मत से रब ने खुशी छीन ली हो, उसे खुशी कैसे मिल सकती? खुश है ना परमीत जी अब आप? हाँ, स्वीटी,
मैं माँ पापा के कमरे में जा रही हूँ। अगर किसी चीज की जरूरत होगी तो बुला लेना। कभी नहीं सोचा था कि मेरे अपने मेरे खिलाफ हो जाएंगे। किसी ने मुझे नहीं समझा। आज अगर मुझे कुछ हो भी जाता ना तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मत कहो करण। अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना तो मैं जिंदा नहीं रह पाती। मैं मर जाती तुम्हारे बिना। सच्ची बताओ अनुकर, वीर जी को घर लाके ना तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। मेरी तो जान ही निकल जानी थी बाय गॉड। करण बहुत अकेला हो गया मोना। सुनसान कुतुब मीनार के पास उदास खड़ा था, जैसे कोई उम्मीद ही ना बची हो। बहुत बुरा लगा मुझे उसे देखकर। तुम ना मैंने एक गल दसो, करण वीर जी कुतुब मीनार के पास होंगे, तुम्हें कैसे पता? करण ने मुझे एक बार बताया था कि उसे कुतुब मीनार बहुत पसंद है। ये बात अचानक मुझे याद आ गई तो मैंने सोचा उधर ही देख लूं। हाय रब्बा, मुझे तो लगता था कि करण वीर जी को मैं दुनिया में सबसे अच्छे से समझती हूँ, पर नहीं। सच्ची, किसी को समझने के लिए ना पूरी जिंदगी भी उसके साथ बिता दो तो भी कम। भाई गॉड, सब लोग कितना गुस्से में थे ना। ये बात सही है कि परमीत उस घर का दामाद है और करण को उससे बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन घर वालों को भी तो करण की बात समझनी चाहिए। कितना बुरा लगता है मोना जब आपके अपने ही आपकी बात ना समझे। छाड़ो, अभी किसी से कोई भी बात करने का ना कोई फायदा नहीं है। सबका दिमाग बहुत गर्म है, हीटर की तरह। जब सब ठंडे हो जाएंगे ना तब बात करेंगे तो कोई फायदा भी होगा। ये तो करना ही होगा मोना, क्योंकि अगर करण गुस्से में चंडीगढ़ चला भी गया तो अपने परिवार वालों के बिना खुश नहीं रह पाएगा। हमें कुछ ना कुछ करके उसका गुस्सा शांत करना होगा ताकि वो कोई गलत डिसीजन ना ले ले। वो तो तुम मुझ पे छोड़ दो। करण वीर जी को पटाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। बचपन से उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया है। कभी भी मुझे वो दुखी नहीं देख सकते, मुझे उदास नहीं होने देंगे। देखना, नवरात्रि के बहाने ना मैं उन्हें रोक लूंगी। और जैसे जैसे हम लोग साथ में इतना ढेर सारा काम करेंगे, रिहर्सल्स करेंगे ना, तो देखना ज्यादा टाइम साथ में स्पेंड होगा। फिर करण वीर जी और जीजू के बीच की जो वो कड़वाहट चड़वाहट है ना, वो सब चली जानी है भाई गॉड। कोशिश करके देखते हैं, लेकिन उनकी कड़वाहट मिटाना इतना आसान नहीं है। करण परमीत को माफ कर भी दे, लेकिन अपने परिवार वालों को माफ कर पाएगा या नहीं, ये मुझे नहीं पता।